गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में हमने परफॉर्मा बनाना सीख लिया था। तो परफॉर्मा बनाते समय बहुत से आइटम जिसकी जानकारी हमने कर ली थी, लेकिन फिर भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। सबसे पहला आपका है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली मोर देन 90% क्वेश्चंस में आपको एडजस्टमेंट के रूप में दिया गया होगा। अगर 90% से ज्यादा आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कुछ परसेंटेज बचती है कि क्लोजिंग स्टॉक और कहीं भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है? वो ट्रायल बैलेंस में भी हो सकता है। अगर कहीं आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक मिले, दिखाई दे, तब उसकी एडजस्टमेंट तब उसकी एंट्री केवल एक ही साइड जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम उसको शो करेंगे। और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडजस्टमेंट में मिलता है, तब प्रत्येक एडजस्टमेंट या जितने भी एडजस्टमेंट हैं उनका लेखा हम दो जगह करते हैं, दो अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड सेकंड बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो उसकी एंट्री दो जगह होती है। ठीक है। अब बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक व्यापारी का जो गुड्स बिना बिका हुआ वर्ष के अंत में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उस समय जो बिना बिका हुआ गुड्स बच जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली तीन तरह का हो सकता है। नंबर एक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। सेकंड हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स यानी अर्धनिर्मित माल, जिस माल का हमने प्रोडक्शन किया तो 100% पूरा उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया, कुछ कहीं हो सकता है पैकिंग का हो या कहीं पॉलिशिंग हो, कुछ भी जैसा भी हम प्रोडक्शन करते हैं, तो यानी कि वो फिनिश गुड्स नहीं है, प्रोसेस में है। और थर्ड होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो इन तीनों को ही हम, मतलब अगर ये तीनों दिए हैं या दो दिए हैं या एक दिया है किसी भी क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक है तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब क्लोजिंग स्टॉक एक जगह और हमें परेशान करता है, वहां पर क्या लिखा होगा आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस में एक आइटम और जो परेशान करता है, कंफ्यूज करता है, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लाइव स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि हो सकता है बिजनेसमैन के पास कोई पशु हो, एनिमल हो, जो उसके बिजनेस में हेल्पफुल हो, तो उसका भी वैल्यूएशन हम करते हैं कि क्या कॉस्ट होगी, और उसको हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लाइव स्टॉक के नाम से शो करते हैं। अब अगर ट्रायल बैलेंस में ये दिया हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट केवल एक पोस्टिंग के द्वारा होगा। कहां? जैसे हम अगर क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक कोई दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो उसको हम केवल बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लाइव स्टॉक, तो इसको भी हम केवल बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं। ठीक है। अब सेकंड चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, कोल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये सभी क्या कहलाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि बिना डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हम
किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और जिस गुड्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही असेंशियल एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है। थर्ड है स्टोर्स कंज्यूम्ड, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। स्टोर्स, बेसिकली स्टोर्स क्या होता है कि किसी फैक्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और उन मशीनों को चलाने के लिए कुछ आवश्यकता होती है किसी गुड्स की। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़ी मशीनों में हमें लुब्रिकेंट देना पड़ता है। लुब्रिकेंट का मतलब कोई भी मोबिल ऑयल वगैरह, और उसकी सफाई करने के लिए, उस मशीन को साफ रखने के लिए कॉटन वेस्ट होता है, कपड़ा एक कॉटन टाइप होता है, तो उससे उसकी सफाई की जाती है। तो जब वो मशीन रनिंग पोजीशन में होती है तो उसमें बार बार लुब्रिकेंट डालना, उसकी सफाई करना, ये क्या कहलाते हैं? स्टोर्स। और ये मशीन को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो मशीन हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। ठीक है। तो फाइनल अकाउंट बनाते समय स्टोर्स कंज्यूम में कॉटन, जूट और आपका लुब्रिकेंट्स वगैरह एक्सेट्रा, इन सभी को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। अब नेक्स्ट है डॉक चार्जेस। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। डॉक चार्जेस या क्योंकि एक बिजनेसमैन जब प्रोडक्शन करता है तो कुछ गुड्स तो वो अपना इंटरनली अपने देश से खरीद लेता है, लेकिन कभी कभी हमें गुड्स इंपोर्ट भी करना पड़ता है। और जब इंपोर्ट करते हैं तो बेसिकली बाहर से आने के तीन ही रास्ते हैं, या तो वो कैसे आएगा? बाय रोड, या बाय एयर, और या बाय शिप, यानी पानी के जहाज से आएगा। जब पानी का जहाज आ जाएगा, सपोज करो कोई शिप से हमारा शिपमेंट आया कहाँ? कोलकाता। और कोलकाता आने के बाद कहाँ खड़ा होगा? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड किसको बोलते हैं? बंदरगाह को। तो बंदरगाह पे खड़े होने के शिप के कुछ खर्च होंगे, लोडिंग अनलोडिंग के कुछ खर्च होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक चार्जेस। बेसिकली परचेज पर लगा, और परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है। फिफ्थ है रॉयल्टी। रॉयल्टी रॉयल्टी क्या होता है कि कहीं से पत्थर या कोयला वगैरह जो खानों से निकलता है, बदरपुर वगैरह, तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी खानें होती हैं। वे खान तो किसी मालिक की होती हैं, लेकिन वो किसी व्यापारी को दे देता है कि आप जितना इसमें से गुड्स निकालोगे उस पर मुझे फिक्स परसेंटेज से एक रॉयल्टी का पेमेंट कर देना। अगर वहां से गुड्स नहीं निकलेगा, जिसको कि व्यापारी को क्या करना है? बिजनेसमैन को सेल आउट करना है। तो अगर गुड्स को वो वहां से नहीं निकालेगा तो बेच भी नहीं पाएगा। जब सेल नहीं होगी तो किसी तरह के एक्सपेंसेस भी मीट आउट नहीं हो पाएंगे। तो रॉयल्टी बेसिकली जस्ट लाइक अ परचेज। तो रॉयल्टी को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। अब नेक्स्ट है, समझ गए होंगे, हमेशा ध्यान रखना कि रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अब आता है वेजेस। कहने को बड़ा छोटा सा एक्सपेंसेस है, बहुत छोटा सा है। वेजेस यानी मजदूरी। बिना मजदूरी के हम किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ये कंफ्यूज कहां करता है कि वेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालें, या इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालें। अगर इसके सामने डायरेक्ट लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी, और अगर इनडायरेक्ट लिखा हुआ है तो ये इनडायरेक्ट वेजेस को पी एंड एल के डेबिट साइड में डालेंगे हम, और डायरेक्ट वेजेस को ट्रेडिंग में। ठीक है। अब इसमें दोनों में अंतर क्या होता है? अब देखिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आप किसी भी फैक्ट्री के सामने से बाहर से गुजरे होंगे,
वहां आपने देखा होगा जहां उसका गेट होता है वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं। वे सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेक्शन करते हैं? कुछ नहीं करते। वे तो केवल विजिटर के आने वाले का एंट्री कराते हैं, उसकी तलाशी लेते हैं, उसको अंदर भेज देते हैं। अंदर से जो बाहर आया उसकी तलाशी ली, कोई सामान अंदर से लेकर तो नहीं आ गया, उसको आउट कर दिया। तो क्या वे प्रोडक्शन में कुछ सहायता करते हैं? करते हैं। प्रोडक्शन में सहायता तो करते हैं, लेकिन क्या उनके बिना प्रोडक्शन हो सकता है? अंदर मशीनें चल सकती हैं? चल सकती हैं, बिल्कुल चल सकती हैं। आप बाहर से ताला लगाइए, अंदर प्रोडक्शन कीजिए। तो जो वर्कर मशीन पर काम कर रहा है उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो वो कैसा हुआ? डायरेक्ट वेजेस हुई। और जो वर्कर आपके ऑफिस के सामने बैठा है या कहीं भी अदर किसी भी जगह बैठा हुआ है, वो कैसा प्रोडक्शन, वो कैसी वेजेस होगी? इनडायरेक्ट वेजेस, जो प्रोडक्शन करने में सहायक तो होती है लेकिन उसके बिना प्रोडक्शन हो सकता है। तो ऐसी वेजेस को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट वेजेस कहते हैं। और इनडायरेक्ट वेजेस हमारी कहां जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इनडायरेक्ट वेजेस हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है। तो कुछ एक्सपेंसेस थे जो कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, आज उन पर हमने थोड़ी सी चर्चा की और मैं समझता हूं कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो। और टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।